नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपका क्षितिज का चैप्टर 2 तुलसीदास को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जो आपका ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम के मध्य जो भी संवाद हुआ है उसका तो पूरा वर्णन है, लेकिन जो भगवान राम और परशुराम के मध्य संवाद है उसका एक अंश मात्र ही आपके पाठ में लिया गया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचन परशुराम जी के क्रोध को निरंतर उग्र किए जा रहे हैं। मतलब जो लक्ष्मण जी के व्यंग्य वचन हैं, वो यज्ञ में आहुति का कार्य कर रहे हैं। जो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि है, वो उनके वचनों से निरंतर बढ़ती जा रही है। और अंत में जब भगवान राम लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए कहते हैं और उसके बाद अपने जल के समान शीतल वचन बोलते हैं, तब परशुराम जी की क्रोध की अग्नि शांत होती है। आइए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाएं। अब आइए देखते हैं कि लक्ष्मण जी की जो व्यंग्योक्तियां हैं वो किस प्रकार से परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाती जाती हैं। तभी लक्ष्मण जी परशुराम जी से आगे कहने लगते हैं, तू तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। आप तो ऐसा लगता है कि काल मीन्स मृत्यु, हाँक लावा मीन्स जबरदस्ती ले आना, जनु का मतलब मानो। आप तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती काल को हाँक के ले आ रहे हैं। बार बार मोही लागी बुलावा, मोही लागी के लिए मतलब मेरे लिए बार बार उसको जबरदस्ती हाँक के ले आ रहे हैं। अब जब इतनी सारी बातें कड़वी जब लक्ष्मण जी की परशुराम जी सुन लेते हैं तो क्या होता है, सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के इतने कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परसु सुधारी, धरेउ मीन्स रख लिया, कर मीन्स हाथ, घोरा मीन्स भयंकर। जो उनके हाथ में भयंकर फरसा था उसको उन्होंने सुधारा, सही से पकड़ा। अब जनी दे दोष मोहि लोगु। फिर कहने लगे कि अब कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। कटुवादी बालक वध जोगु। कटुवादी मीन्स कड़वा बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला ये बालक, वध जोगी मीन्स वध करने योग्य ही है। बाल विलो की बहुत में बांचा। बाल विलो की का मतलब, इसको बालक विलो की मीन्स जानकर, बहुत में बांचा मैंने बहुत इसको बचाया। अब यह मरनिहार भा सांचा। मरनिहार मीन्स मरने योग्य, भा मीन्स हो गया, सांचा मीन्स सचमुच। अब सचमुच ही ये मरने योग्य हो गया है, मतलब इसने सारी सीमाएं पार कर ली हैं, अब इसको कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये जब स्थिति आ गई तभी क्या होता है, जो कौशिक विश्वामित्र जी होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। तुरंत कहने लगते हैं कि महाराज इसके अपराध को क्षमा कीजिए। आगे बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालक के दोष और गुणों को नहीं गिनते हैं, तो इसलिए आप तो महात्मा हैं तो आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर मीन्स बहुत ही प्रखर और तेज कुठार है, मैं अकरुण को ही, और मैं करुणाहीन हूं और बहुत ही क्रोधी हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी है और गुरु का द्रोही है। तो फिर परशुराम जी कहने लगते हैं कि आप, ये बालक तो बहुत ही वध करने योग्य हो चुका है और मेरे हाथ में बहुत ही तेज कुठार है और मैं क्रोधी भी हूँ, और इसलिए ये मेरे सामने जो है वो गुरु का अपमान करने वाला है, अपराधी खड़ा है, गुरु का द्रोही है। और उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये उतर देत बार बार मुझे जवाब दिए जा रहा है और मैं इसको छोड़े हूं बिनु मारे, बिना मारे छोड़ दिया है मैंने इसको। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने इसको छोड़ दिया है।
नत एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसको काटी कुठार कठोरे, अपना जो कठोर कुठार है मेरा, उससे काटकर गुरही उरिन होते श्रम थोरे। जो गुरु का ऋण है उससे बहुत ही कम होते हुए श्रम थोड़े, थोड़े से ही परिश्रम से मैं जो मेरे ऊपर गुरु ऋण है उससे उऋण हो जाता, कर्जे से मुक्त हो जाता, इसको अपने कुठार से काटने के बाद। क्योंकि परशुराम जी के गुरु थे भगवान शिव, और परशुराम अपने गुरु जो शिव का धनुष तोड़ने वाले का वध करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे। इसलिए वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये मेरे गुरु का द्रोही है और मैं इसको मारकर अपने गुरु ऋण से उऋण हो जाता हूँ। तो गादि सूनु के हृदय हंसी, मुनि हरियरई सूझ, अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गादी सून कहते हैं जो विश्वामित्र जी हैं, गाधी के पुत्र। वो क्या मन में विचार करते हैं, मन मन में हंसते हैं और कहते हैं मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना। तो उनको सब तरफ कहने का तात्पर्य है कि वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के स्वप्न देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि अयमय खांड न ऊखमय, अयमय मीन्स लोहे का बना हुआ और ऊखमय मीन्स गन्ने से बना हुआ, अजो मीन्स अब भी, बूझ मीन्स समझता, अबूझ का मतलब अज्ञानी। तो वो ये कहते हैं कि इनको जो मुनि है इनको हरा ही हरा सूझ रहा है और ये नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी मीठी खांड नहीं है बल्कि लोहे का बना हुआ खड्ग है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत ही पराक्रमी हैं। तो मुनि को अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अर्थ को और अच्छे प्रकार से देख लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले अब लोग मुझे दोष न दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया और अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। तभी एकदम से विश्वामित्र जी बोल पड़ते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए भगवान, अपराधों को इसकी क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। जो महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो जो बालक कोई अपराध कर देते तो ना उनके गुण को देखते हैं और ना दोषों को ही गिनते हैं। तभी फिर परशुराम जी उत्तर देते हैं तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब मेरे हाथ में इतना तेज कुठार है और मैं बिल्कुल मुझे अकरुण हूँ, मुझे में दया नहीं है, बहुत ही क्रोधी हूँ और मेरे सामने ये गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है और जो कि उत्तर पे उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, इसके बर्दाश्त कर रहा हूँ अपने क्रोध को रोककर। सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम के कारण ही, विश्वामित्र जी आपके प्रेम के कारण ही मैं इसे बार बार छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गुरु ऋण से उऋण हो जाता मीन्स जो कर्जा है मेरे ऊपर गुरु का, उससे मैं मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने अब हृदय में हंसकर कहा, वो मनी मन सोच रहे हैं कि परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब तरफ विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है। खांड मीन्स फौलाद से बनी हुई, लोहे से बनी हुई खड्ग है, रस की खांड नहीं है।
मतलब गन्ने के रस से बनी हुई मीठी खांड नहीं है जो मुंह में एकदम खाते ही जो मुंह में घुल जाए, गल जाए। तभी उनको अफसोस होता है। वो कहते हैं मन में खेद है कि मुनि अभी भी समझ बने हुए हैं, इनके जो राम लक्ष्मण जी हैं वो इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से कहने लगते हैं, कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सीलु का मतलब स्वभाव, विदित का मतलब सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं, और इनका मतलब ऋण से मुक्त, और भय का मतलब हो गए, नीके अर्थात भली प्रकार। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मीन संसार में सभी को पता है, सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के जो ऋण था उससे अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का जो ऋण था वही सोच का मतलब चिंता का, बड़ का मतलब बड़ी, जी मतलब हृदय, जनु मीन्स मानो। तो जो गुरु का ऋण था आप पर, उसका जो आपको मन में सोच है वो उसको उतारने की चिंता आपके मन में है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। तो हमरे माथे काढ़ा का मतलब हमारे माथे पर, वो सब मरना चाहते हैं आप। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके हैं और जो ब्याज था वो बहुत अधिक बढ़ गया है। किसी से कर्जा लो और वो ना चुका पाओ तो उस पे ब्याज बढ़ता ही चला जाता है। उसी प्रकार से आप पर जो गुरु का ऋण था उस पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बुलाई बोली। व्यवहारिया मीन्स जो हिसाब किताब करने वाला है। तो अब ऐसा करिए कि उसको जो हिसाब करने वाला है उसको बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं अपनी थैली खोलकर वो उतनी धनराशि चुका दूंगा या मैं हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब जब इतनी सब कड़वी बातें उन्होंने बोल दी, कटु मीन्स कठोर बातें, और बोल दी, तो सुधारा मीन्स सुधार कर। सारी जो लक्ष्मण जी के मुंह से ये कड़वे वचन निकले थे उनको सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा जो था वो साध लिया, जैसे मारने के लिए तैयार रहते हैं वैसे। सारी हाय हाय सब सभा पुकारा, तभी सारी सभा में अरे अनुचित अनुचित हाय हाय एकदम से शोर मचने लगा। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृप दोही। भृगुवर मीन्स भृगु के वंशज, मुझे मोही मीन्स मुझे बार बार ये जो फरसा दिखाते हैं। विप्र की मतलब ब्राह्मण, विचारी मीन्स विचार करके, बचऊ नृप दोही जो राजाओं के द्रोही हैं। ये बार बार ये विचार करके मैं कि ये ब्राह्मण है ऐसा समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। मतलब कहने का तात्पर्य लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं ये सोच के कि आप ब्राह्मण हैं मैं आपसे लड़ने से बच रहा हूं। मिले न कवहु सुभट रणगाड़े, ऐसा लगता है कि आपको कभी भी रन का मतलब युद्ध में, गाड़े का मतलब अच्छे, सुभट मीन्स वीर योद्धा, आपको युद्ध में कभी कोई अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण, द्विज का मतलब ब्राह्मण देव हैं, वो अपने घर में ही बड़े हैं। जैसे जो अपने घर में अपनी वीरता के कारण बड़े गुणगान करते रहते हैं तो वो अपने घर में ही बड़े हैं। अब इतनी सारी बातें हो जाती हैं तभी फिर जितने सभा में उपस्थित लोग होते हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। जितने सभा में उपस्थित होते हैं वो ये सब कह देते हैं अनुचित है अनुचित है, मतलब ये जो कह रहे हैं वो इतना नहीं बोलना चाहिए, गलत है। तभी रामचंद्र जी ने
लक्ष्मण को आंखों के संकेत से बोलने से मना कर दिया। सह नहीं मीन्स आंखों के इशारे से, निवारे का मतलब रोक दिया कि अब शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरस, लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशानु। लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आग में घी का काम कर रहे हैं। समान का मतलब समान, भृगुवर कोप, जो परशुराम जी हैं, कोप मीन्स क्रोध में, कृशानु का मतलब आग। तो जो उनके जो लक्ष्मण जी के उत्तर हैं वो परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में आहुति का काम कर रहे हैं। बढ़त देखी जल समवचन, अब जब वो आग की लपटें उठने लगती हैं तो क्या होता है, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु कौन है, भगवान श्री रामचंद्र जी। तो जो सूर्यवंशी रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी हैं, वो बढ़ती हुई आग को देखकर जल के समान शीतल वचन बोले। इसके अर्थ को और अच्छी तरह से देख लेते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता है, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, मीन्स गुरु का ऋण है अभी, ये आपके मन में बड़ा सोच का विषय बना हुआ है। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, और आप वो सारे, क्योंकि आपको विलंब हो रहा है, उनका कर्जा आप नहीं चुका पाए हैं, तो आप उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे देता हूँ। कोई हिसाब किताब करने वाला हो, आप उसे बुला लीजिए, तो जो आपका कर्जा, जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, वो मैं चुकाए देता हूँ। लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाला, मीन्स उसको मारने के लिए एकदम संभाला उन्होंने हाथ में। तभी सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मतलब आप तो मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ और आप राजाओं के शत्रु हैं, परंतु मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार युद्ध से, लड़ाई से बच रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ऐसा लगता है कि आपने कभी कोई अच्छे योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, अर्थात वो कहते हैं कि युद्ध भूमि में कभी पराक्रम बिलों से पाला तो पड़ा नहीं है आपका, इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। फिर ये सब जब इतनी अपमानित बातें सुन लेते हैं, तब ये जो सभा में उपस्थित लोग होते हैं वो अनुचित है कहकर सब लोग पुकारने लगते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, उनको इशारा किया कि शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, जब परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जो लक्ष्मण जी तो आग में आहुति डाले जा रहे थे, आग की लपटें और परशुराम जी के क्रोध की लपटें जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। अब उनको शांत करने के लिए जो भगवान राम हैं, उन्होंने अपने जल के समान शीतल वचन बोले। अब ये जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था, वो यहीं पर समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।